हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों एग्जाम होने वाला है ना? कुछ ही दिन बचा है। कितने? 4 to 5 डेज है ना? 5 डेज के बाद एग्जाम होगा और प्रिपरेशंस तो हो ही रखा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ कि हम लास्ट मोमेंट में, लास्ट फ्यू डेज में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को और भी बेटर तरीके से। ओके बच्चों, तो आज है 11th फरवरी है ना? आज 11th फरवरी में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सबसे पहले आज आप क्या कर लो? रिवीजन। रिवीजन में क्या करोगे? आप पूरे एनसीईआरटी की जो इंटायर सिलेबस है ना, जो सीबीएसई की इंटायर सिलेबस है, उसको आप एक गो थ्रू कर लो। गो थ्रू यानी कहने का मतलब क्या? कंप्लीट रिवीजन करना है। हर एक बुक को आप जाओ, हर एक चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, पोलिनोमियल हो गया, किसी अदर का जो भी चैप्टर है, उसको हम हर एक चैप्टर को क्या करेंगे, हाफ एन आवर एटलीस्ट है ना, 20 मिनट्स 30 मिनट्स हम उस पर स्पेंड करेंगे। देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक तो आपने इतना एग्जाम दिया है, प्री बोर्ड है ना, 2-2 3-3 प्री बोर्ड, कितने सारे मॉक टेस्ट दिया है, तो आपको पैटर्न का आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, है ना? ये तो आपको नोन हो गया होगा। अब उससे उसको कैसे इंप्रूव करना है लास्ट फ्यू डेज में, है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आप पूरे इंटायर सिलेबस को एटलीस्ट हाफ एन आवर हर एक चैप्टर को दो। हर एक चैप्टर को एटलीस्ट हाफ एन आवर। इस हाफ एन आवर में क्या करोगे बच्चों? पूरे चैप्टर पलटो कि भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइट करो और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसको लर्न कर लो। ओके, फर्स्ट टास्क होना चाहिए। इस तरीके से आपको जितने भी 10 to 12 चैप्टर है, वो सबको एक दिन में रिवीजन करना है। ओके, एक दिन में टारगेट होनी चाहिए कि हम पूरे बुक को क्या कर ले, एक बार गो थ्रू कर ले। ओके, तो ये हमारा 11 फरवरी का वर्क शेड्यूल हो गया। ठीक है, हम इसमें डे बाय डेज सॉल्व करने वाले, डे बाय डेज प्लान कर रहे हैं एग्जाम को। ओके, तो 11th फरवरी में हमें सबसे फर्स्ट टास्क क्या है? पूरे इंटायर सिलेबस को एक बार क्विक रिवीजन करना है विथ फार्मूला। नेक्स्ट डे क्या करना है बच्चों? उस सब्जेक्ट का हम एक सैंपल पेपर ले लो, कोई सा मॉक टेस्ट हो, आप पेपर ले लो। ऑनलाइन नहीं करना, आप हार्ड पेपर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कोशिश करना प्रिंट आउट ले लेने के लिए बच्चों, क्या एकदम प्रिंट आउट, और 3 आवर्स नो डीएनडी मोड में, है ना? 3 आवर्स डीएनडी मोड में होना चाहिए। और एकदम जैसे हम एग्जाम में पेपर देते हैं, सेम एज इट इज आप अटेम्प्ट करो कि 3 आवर्स में हमारा पेपर कंप्लीट होनी चाहिए। कोशिश करना 5 to 10 मिनट्स अर्लियर हो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है? टेस्ट को एज इट इज जैसे आप बोर्ड में परफॉर्म करोगे उस तरीके से लिखना है। इससे आपको बहुत सारा चीजें गेन होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कितना हो गया है, कितना बचा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपको नोन हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बाउंडेड रखना है, कितना? 3 आवर्स। 3 आवर्स का टाइम फिक्स रखना, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कम लगेगा चलेगा, बढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और एकदम प्रॉपर तरीके से हम जो डायग्राम बनाना है, जो फिगर बनाना है, वो उसी तरीके से पेंसिल से बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, जैसे हम एग्जाम में करने वाले हैं। ये नहीं कि सर यहां तो हो गया वहां कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे उस तरीके से अपने आप को रियलाइज कराओ कि भाई हम कितना कर पा रहे हैं, क्या है। डन। तो आप 3 आवर्स का एक कंप्लीट सैंपल पेपर दोगे, कितने? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को हम क्या करेंगे बच्चों? एक कंप्लीट सैंपल पेपर देंगे। 12 को एक सैंपल पेपर दे दो, कितने घंटे का? 3 घंटे का। 3 घंटे का सैंपल पेपर दे लिया, ठीक है, उसका आंसर शीट भी होगा आपके पास। जितने भी मोस्टली जो प्रैक्टिस है तो उसमें आंसर शीट होते हैं। आंसर शीट लो और चेक करो कि भाई कितने क्वेश्चन गलत है, कितने एमसीक्यू गलत है, कितने जो 2 मार्कर है, 3 मार्कर है वो गलत है, कितने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, 4 वाले कितने गलत है, 5 मार्कर कितने क्वेश्चन है। हर एक सेक्शन में जाओ और रियलाइज करो कि भाई क्वेश्चन कहां से गलत हो रहा है और कहां पे सही है। जो सही हो रहा है वो आपके लिए स्ट्रेंथ है। अब जहां पे मिस्टेक हो रहा है, किस तरीके का मिस्टेक हो रहा है, ये सब चीज बैठ करके आपको कॉपी आंसर शीट देखने के लिए 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कितने बच्चों? 1 to 2 आवर्स। क्यों 1 to 2 आवर्स? आप जब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, फिर आप अपना आंसर चेक करोगे, तो 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका इंटायर सिलेबस फिर से रिवीजन हो रहा है, समझिए बात। दूसरा क्या, आपको नोन हो रहा है कि हम कहां पे गलत कर रहे हैं, कैसे गलती हो रहा है, किस तरीके के मिस्टेक है, किस लेवल का मिस्टेक है, ये सारा कुछ आपको रियलाइज होगा। तो आप
टेस्ट देने के बाद 1 से 2 घंटे सिर्फ पेपर लेकर के अपना आंसर शीट के साथ बैठना, आंसर देखना और एकदम रेड पेन रखना आप लोगों की, हाँ आज हम ही एग्जामिनर है, एकदम ऑनेस्टली मार्क करना। डन। मार्किंग पैटर्न पता ही है आपको, नहीं तो देख लेना वो में, उसमें हम लोगों ने भी बहुत सारे टेस्ट दिया है तो उसमें पता है मार्किंग सिस्टम क्या होता है। तो उस तरीके से अपने आप को थोड़ा इवैल्यूएट करना, मैं नहीं करना जज करना, बिल्कुल जज नहीं करना है हमें, आपको बस देखना है कि भाई किस पोर्शन में कितना सही है कितना गलत है। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ किस पार्ट पे हमें काम करने की जरूरत है, किस तरीके के क्वेश्चन में। डन। तो आप 1 से 2 घंटा आंसर शीट चेक करोगे, एनालाइज करोगे और आपको नोन होगा कि भाई किस क्वेश्चन में गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है सर 1 2 बहुत अच्छा बात है ना, और गलत पूरे नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। आपको उसी मोमेंटम को बनाए रखना है। यदि कहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो चेक करना है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन है। डन। इतना एकदम पेपर लेके बैठना, एक साथ में रजिस्टर रख लेना, ठीक है, कि भाई हाँ इस टॉपिक में एक क्वेश्चन गलत हुआ, इस टॉपिक में इस तरीके के क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुआ है, एकदम एक रजिस्टर रखना है और उसमें प्रॉपर डिटेल में लिखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव में लिखना, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, 11th को रिवीजन कर लिया, ठीक है, पूरा एंटायर सिलेबस। 12th फरवरी को क्या कर लिया बच्चों, एक टेस्ट पेपर दे लिया, सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर देने के बाद अपने आप को एनालाइज किया, अपने पेपर को एनालाइज किया कि भाई कहां पे क्या चल रहा है। डन। आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस भी नोन हो गया। नेक्स्ट डे क्या करना है, 13 फरवरी को, 13 फरवरी को बच्चों क्या करना है, वैलेंटाइन डे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना। 13 फरवरी को क्या करना है बच्चों, 13 फरवरी को देखना क्या है कि किस तरीके के चैप्टर में कहां पे गलती हुआ है, उसको प्रैक्टिस करना है। उस तरीके के क्वेश्चन आप लिख लो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में इतना गलत है, किसी अदर चैप्टर में जो भी मिस्टेक हुआ, जहां जहां से क्वेश्चन गलत हुए उसको फिर से आप रीडू करो। रीडू करने का मतलब फिर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे रेफरेंस बुक है, आप उससे क्या करोगे, सॉल्व करोगे, उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, पूरे चैप्टर आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना, फिर से रिवीजन हो रहा है बच्चों। और सेकेंड चीज क्या कि आपका जो बिग पॉइंट है आप उस पर काम कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, आपको नोन होगा कि भाई हमें कौन सा फॉर्मूला याद है, कौन सा चैप्टर में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, किस तरीके की गलती हो रही है ना, कहाँ पे हम कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे फिगर छूट रहा है, सारा कुछ आपको नोन होगा और उस पर काम करोगे तो वो पर्सन आपका स्ट्रेंथफुल हो जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 13 फरवरी का काम होगा। और इसमें जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ऑन द पार्टिकुलर टॉपिक एंड क्वेश्चन, पार्टिकुलर टॉपिक का, पूरा सिलेबस का नहीं, जहां जहां से देखो कि गलत हुआ है क्वेश्चन उस पर मेजर फोकस करना है, उसी टॉपिक को हमें पढ़ना है। कितने तारीख को, 13 फरवरी को। 14 फरवरी को क्या करना है, 14 फरवरी को बच्चों फिर से एक टेस्ट पेपर देना है, ठीक है। फिर 14 फरवरी को हमें फिर से एक सिंपल पेपर लेना है कंप्लीट, और फिर से 3 आवर्स का टाइम देना, 3 आवर्स का टाइम देंगे। और सेम जैसा हमने प्रीवियस पैटर्न में किया था कि हमें अटेम्प्ट करना है पेपर, और उसके बाद 1 से 2 घंटे फिर हम पेपर को एनालाइज करेंगे कि भाई कैसा है, आंसर चेक करेंगे, हर एक का आंसर चेक करो खुद से, देखो कि भाई हम कहां से गलत कर रहे हैं, कहां, अपने आप से ये नहीं करना चलो हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, करना है। सेकेंड चीज क्या, ऑनेस्टली कि भाई ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। फिर से हमें 3 आवर्स का टाइम बॉन्डेड, ओके, 3 आवर्स का हमें टेस्ट पेपर देना है, उसे चेक करना है, फिर से हमें एनालाइज करना है और देखना है कि अब कहां पे गड़बड़ हो रहा है। डन बच्चों। और जितने भी क्वेश्चन गलत हो उसको तो उसी दिन करो, जिस दिन गलत हो, आप जब टेस्ट पेपर दोगे कि भाई हाँ ये पोर्शन से हमारा एक क्वेश्चन गलत है, उसी समय उसको सॉल्व करो, उसको देखो कि भाई कहां पे गलती हो रहा है, कैसे गलती हो रहा है, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को। फिर बचा 15 फरवरी पे आगे बच्चों। 15 फरवरी को क्या करना है, अब जिस जिस पार्ट से क्वेश्चन गलत हुआ है, जिस टॉपिक से गलत हुआ है, जिस चैप्टर से गलत हुआ है ना, आपको नोन है कि भाई हाँ यहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यहां से सही हो रहे हैं, उससे रिलेटेड फिर से हमें प्रैक्टिस करना है, फिर से गो थ्रू करो उस चैप्टर को, है ना, उस टॉपिक को गो थ्रू करो, पढ़ो, देखो ये कोई कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो देख लो, नोट्स देख लो, नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चंस कुछ लगा लो तो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिर से क्या होगा, स्पेसिफिक टॉपिक और जो भी चैप्टर्स है वो रिवीजन हो जाएगा। डन।
बच्चों 15 फरवरी खत्म, 15 फरवरी खत्म हो गया, आपका रिवीजन हो गया। ओके, बचा 16। बच्चों 16 को हम क्या करेंगे, 16 फरवरी को मोस्टली हमारा फोकस वही होना चाहिए कि पूरा सिलेबस को एक बार रिमाइंड कर ले कि भाई हाँ पूरा सिलेबस को एक बार रिमाइंड कर लो, स्पेशली एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई है, एनसीईआरटी पे फोकस करती है। तो एक बार हम एनसीईआरटी बुक को अच्छे से देखेंगे, है ना, कि चलो आज लास्ट बार ही देखना है, कल से फिर नहीं देखना है ना। तो आज ऐसा देखो कि कल से देखना ना पड़े, ठीक है, एकदम अच्छे निगाहों से। तो उसको क्या करना है, हमें क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ लो, सारे चैप्टर को 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को लो, उस पर टाइम दो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं इधर वीडियो चल रहा है, इधर मोबाइल चल रहा है और इधर साथ में हम क्वेश्चन भी चल रहा है, तो फिर गया नहीं। हमारा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। कंसंट्रेशन होने से क्या होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। जब कंसंट्रेशन नहीं होता है ना, तो फिर कितना बार भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं हो, भूल जाओगे। 1 घंटे के बाद पूछेगा पता ही नहीं चलेगा। आज रात में खूब पढ़े, कल एग्जाम में है कुछ भी नहीं, तो मुश्किल है ना। हमें कंसंट्रेट होकर के काम करना है। तो बच्चों क्या है, इस पे हमें क्या करना है 16 फरवरी को कि इंटायर सिलेबस को हम 1 बाय 1 जितने चैप्टर है फिर से हमें जाना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर को मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर होते हैं। 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप हर एक चैप्टर को पढ़ोगे और फार्मूला अच्छे से रिवीजन कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 17 फरवरी को क्या है बच्चों, एग्जाम ही है, तो फिर उस दिन जाकर के तो फाड़ना ही है, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी है 4-5 दिन का जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो। बिल्कुल हमें स्ट्रेसफुल नहीं होना है ना, स्ट्रेसफुल नहीं, कंसंट्रेट करो, फोकस करो। जिसका जितना स्ट्रेंथ लेवल है, जिस लेवल का है उस लेवल से हमें प्रैक्टिस करना है। अपना फुल एफिशिएंट यूज करो, अपना आपके पास जितना भी पोटेंशियल है, जितना टाइम है, उसका मैक्सिमम टाइम कोशिश करो स्टडी में इन्वॉल्व करने के लिए। और माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी हमें जरूरी है हम थोड़ा सा अपना, जिस भी आप प्लेटफॉर्म से आपको क्या होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने का ऑप्शन होता है, उसमें भी आप यूज करो। थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लो, स्ट्रेसफुल नहीं होना है ना। आप स्ट्रेसफुल हो गए तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर माइंड लोड नहीं लेने वाला है। हमें रिलैक्स मोड से पढ़ाई करना है और एकदम स्मूथली, स्ट्रेस नहीं, प्रेशर कोई कुछ भी नहीं, पेपर अच्छा ही जाएगा। सीबीएसई नॉर्मल पेपर ही बनाने वाली है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। केस बेस स्टडी काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उस पर स्पेशली हमारा फोकस होगा। और बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट बताएंगे। ओके, तब तक 5 डेज ट्रिप है, 5 डेज ट्रिप है, आप इस पे मूव करो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और बच्चों एक और चीज, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।